हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, किन किन फील्ड में ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज़ होता है, कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर करियर बनाना है तो फिर आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से टाइप की जॉब्स अवेलेबल होती है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उसका मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को एंड में जाके लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर करियर बनाना है तो फिर आप कैसे बना सकते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट की वो ब्रांच होती है जो इनपुट से लेके फाइनल आउटपुट तक सारी देख रेख करती है। क्या इनपुट होना चाहिए, कैसे पूरा डे टू डे ऑपरेशन होना चाहिए, और कैसे हम आउटपुट को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस सारी ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर होती है। तो हम ऑपरेशन मैनेजमेंट को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक होती है सर्विस इंडस्ट्री, दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपकी आ जाती है आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, बीपीओ इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जैसे आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑटोमोबाइल हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के अंदर डाल सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट किस किस फील्ड के अंदर यूज़ होता है और कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट को हम इजी भाषा में ऐसे समझते हैं कि जो भी हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए उसको हम प्रोक्योरमेंट बोल देते हैं। तो जैसे कि जो भी सप्लायर होंगे वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर आएंगे। अब हम जो भी सप्लायर चूज़ करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो रिलायबल है या नहीं, वो समय से अपनी डिलीवरी दे सकता है प्रोडक्ट की नहीं। तो ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर आ जाती है। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आजकल हम एक ही जगह नहीं बनाते। आजकल जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो बहुत डिफरेंट जगह पे बनता है और बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू हमारे पास आता है। तो मान लीजिए आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट चाइना में बना होगा, उसके अंदर जो चिप लगी हुई है वो कुछ पार्ट ताइवान में बना होगा, जो उसकी रिसर्च हुई होगी वो यूएस में हुई होगी, और वो इंडिया में आके असेंबल हुआ होगा। तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक फ़ोन बनाने के लिए हमें कितने सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कितनी सारी कंट्रीज से होके आता है। तो इन सब पूरे प्रोसेस को हमें स्मूथली चलता रहे, इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए होती है। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो अगर आप समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन कैसे काम करती है पूरे वर्ल्ड की, तो फिर आप इसके अंदर बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद जो फील्ड होती है जिसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जो भी फिजिकल प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी फैक्ट्रीज होती है, जो भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगी होती है, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्रू ही होती है। मान लीजिए कोई कार बनाने की फैक्ट्री है, तो कार बनाने के लिए हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कार के लिए हमें सीट चाहिए, इंजन चाहिए, डोर चाहिए, पेंट चाहिए। तो पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑन फील्ड मैनेजर होते हैं, ऑफ फील्ड होते हैं। तो ये जो सारे मैनेजर आते हैं ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन को सही तरीके से चालू रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आजकल जो फैक्ट्रीज होती है वो 24 घंटे काम करती है, तो कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई भी ब्रेक डाउन हो। तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन मैनेजर की ही होती है। तो अब हम इसके बाद समझ लेते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेशन मैनेजमेंट का कैसे यूज़ होता है। तो जैसे आपको पता ही है कि आजकल सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से भी बड़ी हो गया है, और इंडिया एक सर्विस इंडस्ट्री की हब निकल के आ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स होती है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, वो सर्विस इंडस्ट्री में ही आती है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो हम ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम सर्विस डिलीवरी के लिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जितनी भी जोमेटो स्विगी हो गई, ये जो फूड डिलीवरी करती है, ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो इनको एक डे टू डे ऑपरेशन अपना कैसे कंटिन्यू रहे, कैसे उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये सब देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑपरेशन मैनेजर की होती है। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि सारी चीज़ें सही से चले और कोई भी प्रॉब्लम ना आए सिस्टम के अंदर। तो अब हम समझ लेते हैं कस्टमर सर्विस के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या यूज़ होता है।
तो जैसे कभी आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं, उन सबको संभालने के लिए उनके बहुत सारे ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। उनको देखना होता है कि जितने भी उनके एम्प्लॉय है वो सही से कस्टमर सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, और उनको एक टाइम टू टाइम देखना होता है कि उनकी जो भी सर्विस है वो एकदम सही तरीके से कस्टमर तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट इन बैंकिंग। तो जैसे आपको पता ही है कि बैंक के अंदर बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे। जैसे आपने कोई चेक डिपॉजिट किया, उसके बाद उसको जमा कराते हैं, उसके बाद वो क्लियरिंग हाउस में जाता है, उसके बाद पैसे आपके क्रेडिट होते हैं। तो इन सबको करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं बैंक के अंदर, जो आपको फ्रंट एंड पे दिखाई नहीं देते, बट वो बैक एंड पे बहुत सारा काम करते हैं। ये सारा काम भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, और इसके अंदर हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, बट आप कभी बैंकिंग ऑपरेशन की जॉब सर्च करेंगे तो बहुत सारी जॉब होती है बैंकिंग ऑपरेशंस की। तो आप इस फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। तो एक और जो फील्ड है ऑपरेशन मैनेजमेंट की, वो है क्वालिटी एश्योरेंस। तो आजकल जो भी इंडस्ट्री है वो चाहती है कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर को दे। तो हर कंपनी के पास अपने क्वालिटी ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, जो ये देखते हैं कि उनकी जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज एकदम सही हो, और हमेशा जो भी कस्टमर की कंप्लेन आती है वो भी क्वालिटी मैनेज के थ्रू ही सॉल्व होती है, और वो देखता है कि हम क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं अपने कस्टमर को। तो अब हम देख लेते हैं आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। जैसे आपको पता ही है कि इंडिया आजकल सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। बहुत सारी बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और इंडिया के अंदर सर्विस इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुकी है। तो अगर हम जॉब्स की बात करें तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इंडिया के अंदर काम करती है, और आजकल तो बहुत सारी मोबाइल कंपनियां भी इंडिया के अंदर आके अपना प्रोडक्शन प्लांट लगा रही है। जैसे रिसेंटली एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन इंडिया से स्टार्ट कर दिया है, और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाए, और इंडिया को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। उसके बाद आप सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे टेक महिंद्रा, अमेजोन हो गया इंडिया में, विप्रो, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। बहुत सारे बैंक है जिसके अंदर ऑपरेशन जॉब्स अवेलेबल होती है। तो फिर आप इसके थ्रू अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सर हमको करियर बनाना ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, तो हमें कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एमबीए करके आए ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, या फिर कोई आप एंट्री लेवल से स्टार्ट करें। अगर आप एमबीए करते हैं तो फिर आप सीधा मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ही आना चाहते हैं तो फिर आपको एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट करनी पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉपुलर करियर ऑप्शन है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजर, डिलीवरी एंड रिटर्न मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर। अब हम देख लेते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के कौन कौन से कोर्स होते हैं और कौन कौन से कॉलेज इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है आपको कौन कौन से कॉलेज से प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आप ये देख सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टाइप के जॉब्स अवेलेबल होते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। मैंने naukri.com के जाके ऑपरेशंस फ्रेशर्स की जॉब सर्च करी, तो फिर ये बहुत सारे ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रेशर, प्रोसेस एनालिस्ट, हायरिंग फॉर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, कम्युनिटी सपोर्ट, न्यू एसोसिएट लीडिंग ऑपरेशंस, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑपरेशन। तो ये बहुत सारी टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल होती है ऑपरेशन के अंदर। आप खुद भी जाकर naukri.com पे जाकर सर्च कर सकते हैं। हज़ारों जॉब्स अवेलेबल है इसकी पूरे इंडिया के अंदर। तो आप चाहे फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, आपको दोनों टाइप की जॉब मिल जाएंगे। चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर एमबीए हो, आपको दोनों के लिए जॉब मिल जाएगी। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।